अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 मई 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपने मोहसिन भोपाली साहब का वो शेर तो यकीनन सुना होगा कभी न कभी कि जहाँ भूचाल बुनियादे फसीलों दर में रहते हैं, जहाँ भूचाल बुनियादे फसीलों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। आप एक और बात भी हमेशा सुनते आए हैं, ये पिछले मतलब गुज़िश्ता को 10 साल में तो आपने शायद हज़ारों बार हर महीने ये बात सुनी होगी, सी पैक एक गेम चेंजर है। सी पैक गेम चेंजर है, सी पैक गेम चेंजर है। नवाज़ शरीफ साहब के दौर में ये सी पैक स्टार्ट हुआ। वैसे तो मुशर्रफ साहब के दौर में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी ईसी हुआ था। फिर नवाज़ शरीफ साहब के दौर में जब इसकी थोड़ी हैयत तब्दील की गई तो इसको सी पैक कहा गया, साइनो पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको कर दिया गया। इसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सिर्फ इस बात पे रहें कि सी पैक गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर मेरे और आपके लिए भी हो सकता था। कैसे हो सकता था ये मैं अलग एक वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये सी पैक फ़िलहाल पाकिस्तान के मुक़्तदर जो लोग हैं उनके लिए ये गेम चेंजर साबित हुआ। जो हुकूमतों में थे, जो फ़ैसला साजी की अहलियत रखते थे, जो बाअसर थे, उनके तो बच्चों को, उनकी नस्लों को इसने संवार दिया है। क्योंकि इसने पाकिस्तान की जड़ों को इस तरह खोखला किया है, इस तरह इन लोगों ने खोखला किया। सी पैक ने खोखला नहीं किया, इनकी फ़ैसला साजी ने इस तरह खोखला किया है कि उसकी एक मिसाल आज मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि आपके सामने वो रख दूँ। आपको मालूम ही है कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा किरदार जो है वो कोल के पावर प्लांट्स का भी है। ठीक है, वो भी माहौल को बहुत ख़राब करते हैं, लेकिन हमारा मौजू आज की इस सारी बातचीत में क्लाइमेट चेंज नहीं है। मैं सिर्फ साहिवाल कोल फायर्ड पावर प्लांट की इस वक्त बात कर रहा हूँ। उसकी जिन लोगों ने फिजिबिलिटी बनाई, उन्होंने कितना माल बनाया होगा इस बेहुदा मंसूबे के ऊपर, ज़रा आप इसको सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि हमारी इस मुल्क को मकरूज़ करने में किन लोगों का हाथ है और किस बुरी तरह से इसको मकरूज़ किया गया। और किया गया तो ये किसी एक आध शख्स की बात नहीं हो सकती। तमाम वो लोग जिनके पास ये मालूमात होती हैं वो फ़ैसला साजी पे असरअंदाज हो सकते हैं, वो तमाम लोग इस सारी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ज़रा आप सुनते जाएं और आप इसके बाद सर पीटने को तैयार होंगे कि ये क्या हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ होता रहा है और किस तरह हमारे जो मुआशी डाके हैं लोग यहाँ पर मारते रहे हैं। साहिवाल कोल पावर प्लांट जो है ये सी पैक अथॉरिटी के अंडर बना, यानी सी पैक के अंडर बना। चाइना के साथ जो ताउन के साथ हमारा जो साइनो पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, अब ये सी पैक जो है उसके अंडर बना। ये इसकी कैपेसिटी 1360 मेगावाट है। ये साहिवाल में बना। अगर आप साहिवाल जीटी रोड से लाहौर की तरफ जा रहे हो, मुल्तान से लाहौर जा रहे हो और जीटी रोड से जा रहे हो, तो साहिवाल से गुजरते हुए फ़ौरन ये आपको मेन रोड पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ जाता है। इसकी कॉस्ट 1912.20 मिलियन यूएस डॉलर, यानी तकरीबन $2 अरब इसकी कॉस्ट है। इस कॉस्ट पे ये बना। अब आज जो इस मई के महीने से, 1 मई से जो मेरिट ऑर्डर जारी किया गया है, उसके ऊपर साहिवाल कोल पावर प्लांट की जो फ्यूल कॉस्ट है वो हमारे सामने आई है। वो क्या है? 30.50, यानी 30 रुपये 50 पैसे पर किलोवाट आवर। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि पर किलोवाट आवर इसकी जो कॉस्ट है पाकिस्तानी रुपीज़ में वो 30 रुपये 50 पैसे है। ज़रा इन हक़ाइक़ को आप मद्देनज़र रखें, मैं आपको आगे चल के बात बताता हूँ। अब ये मच एक्सपेंसिव है, कहीं ज़्यादा कॉस्टली है जो हमारा चाइना पावर प्लांट लगा हुआ है, इसी तरह चाइना कोल पावर प्लांट लगा हुआ है। उसकी जो पर किलोवाट आवर जो उसकी कॉस्ट है वो 13 रुपये 84 पैसे है। इसकी जेन में रखें, 30 रुपये 50 पैसे है चाइना कोल पावर प्लांट की, 13 रुपये 84 पैसे है। जबकि पोर्ट कासिम पे जो कोल पावर प्लांट लगा हुआ है उसकी कॉस्ट जो है वो 14 रुपये 50 पैसे पर किलोवाट आवर है। अब ये जो कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ये मतलब है ये सारे ही, ये सिर्फ साहिवाल वाला नहीं, साहिवाल वाला तो इनसे भी कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बन रही है इसकी कॉस्ट। ये RLNG
और जो रिफाइंड फर्नेस ऑयल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनसे इनकी कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। आप इसके डिफरेंस को सिर्फ ज़हन में रखें। मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये आपको बताना चाह रहा हूँ, मुख्तसर तरीन ये वीडियो है कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि पोर्ट कासिम पे जो पावर प्लांट लगा हुआ है और साहिवाल में जो पावर प्लांट लगा हुआ है, इसके दरमियान जो डिफरेंस बनता है वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तकरीबन यूँ समझ लीजिए 15-16 रुपये पर किलोवाट आवर इसका डिफरेंस बनता है। पर किलोवाट आवर 15-16 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ इसका डिफरेंस बनता है। अगर हम इसको फ़र्ज़ करें राउंड करने के लिए सिर्फ 10 रुपये भी तसव्वुर कर लेते हैं पर किलोवाट आवर, 10 रुपये भी अगर इसमें डिफरेंस हो तो आप तसव्वुर करें कि ये तकरीबन 90 अरब रुपए सालाना, कितना, 90 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ सालाना या 9,000 करोड़ रुपया सालाना, आप अंदाज़ा लगाएं 9,000 करोड़ रुपया सालाना हमें इजाफी अदा करने पड़ेंगे दैन जो चाइना पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट, और दूसरा पोर्ट कासिम पे जो हमारा कोल पावर प्लांट लगा हुआ है उसकी निस्बत साहिवाल में जो हमारा कोल पावर प्लांट लगा है उस पर हमें 90 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ या 9,000 करोड़ रुपया जो है पाकिस्तानी, वो हमें इस पे इजाफी देना पड़ेगा। इसका लाइफ साइकिल कितना है? अब इस प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो 30 साल है। तो 30 साल में हमें 2.7 ट्रिलियन यानी 2.7 खरब रुपए, कितने, 2.7 खरब रुपए हमें इजाफी अदा करने पड़ेंगे। अब इस प्रोजेक्ट की जो टोटल, जिसको हम एनपीवी कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वर्थ जो होती है, कि इस वक्त मौके पे मौजूद इसकी कॉस्ट क्या है वो आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया 1912.20 1912.20 यूएस डॉलर, मिलियन यूएस डॉलर जो है इसकी कॉस्ट थी, यानी तकरीबन 2 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट लगा। अब इमेजिन कीजिए कि 30 साल के लाइफ साइकिल में सिर्फ इसकी जो कॉस्ट वेरिएशन है दैन जो हमारा चाइना पावर प्लांट लगा हुआ है और जो दूसरा हमारा पोर्ट कासिम पे पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, सेम मतलब है, कोल के ही पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात ही नहीं कर रहा। उससे जो डिफरेंस बनता है, अगर हम 10 रुपये पे कंसिडर करें, ये 10 रुपये नहीं है, ज़हन नशीन रहे, तकरीबन 16 रुपये बनता है। फिर भी हम राउंडिंग के लिए अपने हिसाब की कैलकुलेशन के लिए उसको 10 रुपये पर किलोवाट आवर इसकी कॉस्ट को हम ज़्यादा लगा रहे हैं, तब भी हमें 2.7 ट्रिलियन रुपीज़ ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे, 2.7 खरब रुपए ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे। अब इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2 अरब डॉलर थी, तो ये 2 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा जो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू थी, एनपीवी जिसको हम कहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इजाफी रकम हमें सिर्फ इस मद में। अच्छा, इस पर मेजर एक्सपेंस क्या आ रहा है? रीज़न क्या है कि जो हमारे कोल के पावर प्लांट कराची में लगे हुए हैं, समंदर के करीब लगे हुए हैं, या हम गवादर में अगर लगा सकते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेड कोयले पे चलना है। तो आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ कराची में जब वो आके कोल वहाँ बाहर से इंपोर्ट हो जाता है, तो पोर्ट से लेकर साहिवाल तक लाने की मेजर जो इसमें कॉस्ट है, वो मेजर कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। आप अंदाज़ा लगाइए, यानी एक बेहतरीन खूबसूरत पंजाब की जो सरजमीन जिसके अंदर फसलें उगती थी, उस फसलें उगने वाली जगह के ऊपर इसको ला के लगाया गया, एग्रीकल्चर लैंड को तबाह किया गया, साहिवाल के मौसम को तबाह किया गया, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके ऊपर कराची से लेके साहिवाल तक इंपोर्टेड कोयले की जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसकी जो फिजिबिलिटी बनाने वाले हैं उनकी अहलियत पर यह सवाल उठता है कि उनमें क्या अहलियत थी, उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा। तो उनकी अहलियत वाहिद अहलियत है कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लगाएं, बड़े से बड़ा हाथ मारें और ख़ामोशी से पैसे साइड पे कर दें, और उसके बाद इलेक्शन जीतना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये करना, वो करना, ये कोई मसला ही नहीं है। जब आपके पास पैसे हैं तो इस मुल्क में आपने मंडी लगी हुई अभी पिछले दिनों में देख लिया कि कैसे मंडी लगती है। ये सिर्फ मेजर जो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है वो हमारी ट्रांसपोर्ट की
जो ट्रांसपोर्टेशन का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेजर डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये तकरीबन 2.7 ट्रिलियन, वो भी अगर हम 16 रुपए की बजाय 10 रुपए के ऊपर इसकी कॉस्ट को रख लें, इजाफी कॉस्ट जो है, जो अगर ये पोर्ट कासिम पे लगा होता है, कराची पे लगा होता और साहिवाल में लगा है, सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की डिफरेंस आ रही है उसकी वजह से हम 2.7 बिल्कुल मुहतात होकर मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये तकरीबन 4 ट्रिलियन 4000 अरब रुपए के करीब जो है ये हमें इजाफी इसमें पे करना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए इससे जी। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से फिजिबिलिटीज़ बनती रही हैं, और ये सी पैक के अंडर है। अब सी पैक के अंडर जिस तरह ये प्रोजेक्ट है, इसी तरह लाहौर की ऑरेंज ट्रेन भी $3 अरब से ज़्यादा की जो है लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी बनी। अब मैं आपको किसी अलग वीडियो में ये बताऊंगा कि सी पैक ओरिजिनली क्या मंसूबा था, लेकिन आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये किस तरह की बारूदी सुरंगें हमारी मईशत के अंदर बिछाई गई हैं कि जिन्होंने जो कभी भी पाकिस्तान को इस खोखले अंदाज में इन माशी बहरानों से निकाल ही नहीं सकती। यानी 50 साल हो गए थे पाकिस्तान में किसी ने कोई डैम बनाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन इस तरह के बेहुदा मंसूबे जिनकी कोई फिजिबिलिटी कोई प्लानिंग नहीं की गई, वो भी सारे सी पैक के अंडर डाले हुए हैं। और फिर हमें बताया जाता है जनाब सी पैक गेम चेंजर है। एग्जैक्टली दिस इज द गेम चेंजर। गेम चेंजर इसलिए है कि इनकी करप्शन की वजह से इनकी गेम बहुत चेंज हो चुकी है। इन्होंने बेतहाशा, तमाम लोगों ने, तमाम फैसला साजों ने जो है बेतहाशा पैसा बना लिया है। बाकी पाकिस्तान को इसका क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान एक डेट ट्रैप यानी कर्ज के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है, और डेथ ट्रैप जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान की मुआशी मौत का सबब बन रहा है और पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात का सबब बन रहा है। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट था मुशर्रफ साहब के दौर में जो इकनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया गया। सी पैक बहुत ज़बरदस्त मनसूबा हो सकता है बशर्ते कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती रहे और इस तरह के बेहुदा मनसूबे उसमें शामिल ना किए जाएं जो सी पैक के नाम पे जहां मर्जी आपको कर्ज चाहिए होता है जी इसको भी सी पैक में शामिल कर लें और कहीं ना कहीं वो पैसे लगवा दिए जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।